हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो तीनों फैकल्टी के लिए, सोशल साइंस फैकल्टी के लिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए और फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो ये जो चीज़ है ये कॉमन है सभी के लिए कि एग्ज़ाम, ये जो फॉर्म है अप्लाई करने की जो डेट है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो है 31/7। ठीक है, 31 जुलाई शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही चर्चा करूँगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की आप योग्यता रखते हैं, तो इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की चर्चा करूँगा। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है ये भी अपन देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परमानेंट पोस्ट है। आपका वेतन जो है वो 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक वेतन है। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फीस है वो देखिए पूरी डिटेल आप। फीस जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने की 1,000 रुपये है। ठीक है, और ये किन के लिए है? ये UR अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी के हैं, प्लस EWS यानी इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन, और OBCS यानी अदर बैकवर्ड क्लास। ये इनके जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस है वो 1,000 रुपये है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गए जैसे SC, ST, PWBDS का मतलब है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो विकलांग वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा महिला, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी कोई फीस नहीं है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ्री है। ठीक है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से जो है ये फीस जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए सोशल साइंस जो फैकल्टी है उसमें किस किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं वो आपके सामने है। अगर अपन इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए इसकी मैं बात नहीं करूंगा। आप देखना चाहो तो देख लो। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर बात करते हैं मालवीय पीस रिसर्च सेंटर, तो इसमें भी आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं। ये 2 पोस्ट हैं वो UR यानी अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एक पोस्ट है वो है PWBDS यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो विकलांग है उसके लिए है। फिर साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। सोशोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है OBC की और एक पोस्ट है PWBDS। ठीक है, इनकी। इसके बाद में अपन देखते हैं, ये आपके सामने फैकल्टी आ गई है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो इसमें वही डिटेल है, बाकी जो बताइए आपको फीस कितनी है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वो तो वही चीज़ें हैं। कितना पेमेंट है, परमानेंट पोस्ट है तो पेमेंट 57,700 से लेकर 1,82,400 तक है असिस्टेंट प्रोफेसर का। पोस्ट देखिए आप इसमें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है पोस्ट, ये EWS की 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और SC की 2 पोस्ट हैं, ST की 2 पोस्ट हैं, OBC की 5 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स में इसकी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में देखिए आप, ये आ गया आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स।
तो इसके अंदर भी लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म की वही है जो पहले बताई है, फीस की डिटेल भी वही है जो पहले आपको बताई है, ऑनलाइन फीस भरने की जो प्रक्रिया वही है जो आपको बताई है, और पेमेंट भी वही है जो आपको बताया है। 57,700 से 1,82,400 असिस्टेंट प्रोफेसर का परमानेंट पोस्ट है। तो क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी कितनी सीटें हैं वो देखिए। इसमें अरबिक इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसमें एक पोस्ट है EWS की। इसके बाद में बंगाली, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। इंग्लिश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसकी एक पोस्ट है ST की। ये फॉरेन लैंग्वेज, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसकी आपके सामने ये पोस्ट है, एक पोस्ट है SC की, ठीक है। इसके बाद में देखिए फ्रेंच स्टडीज की असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। ये जर्मनी स्टडीज की भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो आपके सामने ये है PWBDS यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उसकी है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, तो इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। इंडियन लैंग्वेजेज, इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है। फिर ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है इसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। और इसके बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट आपका पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, इसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। फिलोसफी, ये जो सब्जेक्ट है इसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। संस्कृत, इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक पोस्ट है, ठीक है। ये एक पोस्ट है, ये किस कैटेगरी की है, ये आपके सामने EWS कैटेगरी की एक पोस्ट है, ठीक है। और साइंस की पोस्ट में इसके अंदर लेके नहीं है। तो इसकी बाकी आप विस्तार के साथ में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। बाकी लास्ट तारीख कितनी है, फॉर्म फीस कितनी है, फॉर्म की प्रक्रिया क्या है, वो सब मैंने आपको बता दी। योग्यता इसके अंदर PhD, MPhil और UGC नेट, संबंधित विषय के अंदर मास्टर डिग्री, और मास्टर डिग्री के अंदर 55% होना चाहिए। क्योंकि आप राजस्थान के हैं तो आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, इसलिए आपको 5% छूट वाला फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। तो जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपके मास्टर डिग्री के अंदर उस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, उस डिग्री उसके अंदर आपकी 55% कम से कम होने चाहिए। अदर स्टेट वाले जो भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे स्टेट के कर रहे हैं चाहे अदर के कर रहे हैं, ये तो योग्यता बिल्कुल सभी के ऊपर लागू है। ऊपरी एक जो परसेंटेज है छूट वाला वो अदर स्टेट के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा UGC नेट क्वालिफाइड होना चाहिए और PhD या MPhil जो है होना चाहिए। ये पूरा विस्तृत विज्ञापन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।